आप देख रहे हैं राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। बिहार में राजपाल कोटे से एमएलसी के 12 सीटों पर नामों की घोषणा के साथ ही एनडीए में विरोध के स्वर भी मुखर हो गए हैं। एमएलसी के तौर पर 12 चेहरों के मनोनयन के बाद जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हम पार्टी ने जहां सवाल उठाए हैं, तो वहीं खुद नीतीश कुमार के पार्टी के भी एक प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले हम आपको सुनाते हैं राजीव रंजन ने क्या सब कुछ कहा है। लगातार मिन्नतें, कोशिशें एक समाज को हाशिए पर धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से पहुंचा दिया गया। नीतीश कुमार जी से अपेक्षा इसलिए ज्यादा है कि वो समावेशी विकास, इंक्लूसिव तौर पर वो सबों को लेकर के चलने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो भी निर्णय हुए हो, चाहे वो विधान परिषद का फैसला हो, राज्यसभा का फैसला हो, लोकसभा, विधानसभा की टिकटों का सवाल हो, जिस जाति ने कभी इस देश की अगुवाई की, इस राज्य की अगुवाई की, विश्व को गौरवान्वित होने का अवसर दिया, आज उसको लेकर ये जो नजरिया है ये कहीं न कहीं हैरत अंगेज है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी चाहेगी मैं पार्टी का काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे दुख है और गहरा दुख है। मैं इसे कहीं न कहीं मानता हूं कि ये अन्यायपूर्ण तरीके से ये मनोनयन हुए हैं। अपनी वेदना, अपनी पीड़ा मैं उनके सामने रखूंगा, लेकिन ये फैसला तो पार्टी के नेतृत्व को करना है कि हम लोगों की बात सुनने के लिए वक्त है कि नहीं। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की उपलब्धियां, पार्टी के कार्यक्रम, जो फील्ड में जो जिम्मेवारियां मिली है, उनका काफी ईमानदारी, निष्ठा के साथ मैंने उसका निर्वहन किया है, आगे भी करूंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सब्र का जो टूटना है, इसकी सीधी वजह है कि अब ये मुझे महसूस हो गया है कि इस जाति में पैदा होना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को स्वीकार्य नहीं है कि इस जाति के लोगों को भी कोई सम्मानजनक जगह मिल सकती है। और ये बेहद दुखद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के गर्भ से उपजे हुए नेताओं का जो ये नजरिया है, जेपी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी भी समाज में इस नजरिए से कभी कोई चिंतन को समर्थन नहीं दिया। लेकिन आज जिस चीज की सजा मिल रही है, योग्यता, कर्तव्य परायणता और निष्ठा की कसौटी पर हमारे जैसे लोग, इस राज्य के कुछ चुने हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से हम लोग हैं, इसका हमें अभिमान भी है, हमें गर्व भी है कि हम लोगों ने कभी भी पार्टी को लेट डाउन नहीं होने दिया। गठबंधन को बहुत ही मजबूती के साथ हमने डिफेंड किया। फील्ड में जो जवाबदेही मिली, जान पर खेल करके हम लोगों ने पूरा किया। इसीलिए ये दुखद है और इस दुख की अभिव्यक्ति को मैं कहीं से भी नहीं मानता हूं कि दलीय अनुशासन के दायरे के बाहर है। आपने सुना एमएलसी के नाम की सूची जारी होने के बाद क्या सब कुछ कहा राजीव रंजन ने। जीतन राम मांझी भी इस फैसले से खासे नाराज हैं। उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान देते हुए कहा है कि यह फैसला बिना सहयोगियों से पूछे लिया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं में इस फैसले से भारी आक्रोश है। दानिश ने कहा कि सभी की निगाहें मांझी जी के ऊपर है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर एमएलसी के मनोनयन से जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अपने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपने अभी सुना। हम बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू कोटे से एमएलसी बनेंगे। जदयू में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि वो बिना किसी शर्त और स्वार्थ के अपने दल का विलय जदयू में कर रहे हैं और उनको किसी भी पद की लालसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको पार्टी ज्वाइन करने के 3 दिन बाद ही एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जिन अन्य चेहरों को विधान परिषद की सदस्यता दिलाई जाएगी, उनमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जनक राम के अलावा राम बच्चन राय, जदयू के प्रवक्ता संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सराफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय सिंह, निवेदिता सिंह, देवेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर का नाम शामिल है। नमस्कार, ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई अपडेट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।
आप देख रहे हैं राजनीति।